जर्मन के अंदर हिटलर की अगुवाई में और इटली के अंदर मुसोलिनी की अगुवाई में लाखों लाखों लोगों की जान गवाई है, वो हमारा देश आज उतरास से झड़ रहा है। हमारी ये संवैधानिक जिम्मेदारी है। बेशक हम इंडिया गठबंधन का हिस्सा है, लेकिन हमारी ये सैद्धांतिक जिम्मेदारी है कि इस देश के डेमोक्रेटिक सेटअप को कैसे बचाना है, इस देश के संविधान को कैसे बचाना है। उसके लिए कम्युनिस्ट पार्टी अग्रेसिव है, लगातार लड़ाई के मैदान में है। और ये जो लोकसभा के चुनाव हो रहे हैं 24 के, ये जैसे मेरे साथियों ने बोला, ये चुनाव पहले वाले चुनाव नहीं है, ये चुनाव उससे हट करके, क्योंकि आज देश की आज़ादी को खतरा है, देश के लोकतंत्र को खतरा है, देश के संविधान को खतरा है। और बहुत बड़ा जो हमला है वो फैसीबाद का है, उसको हमने सबने मिल करके रोकना है। डिफरेंसेस हो सकते हैं पॉलिटिकली, वो एक अलग चीज़ है। आज हमारे लिए सबसे पहला जो मुद्दा है वो है देश के लोकतंत्र को बचाना, देश के संविधान को बचाना और बीजेपी को बाहर का रास्ता दिखाना। तो हम हिमाचल प्रदेश की जनता को भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी अपील करती है कि भारतीय जनता पार्टी जिसने बहुत सारे लुभाने नारे लोगों को दिए, चाहे वो 15 लाख खाते में डालने का हो, 2 करोड़ नौकरियों का मामला हो, यही नहीं, हमारा किसान पिछले लंबे समय से संघर्षरत है। और मुझे बड़ी हैरानी होती है कि इस देश का अन्नदाता, इस देश की बैकबोन मजदूर जो लगातार लड़ रहा है, इस देश की मजदूर जमात ने बहुत सारे संघर्ष किए, बहुत सारी कुर्बानियां दी और अपनी सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा के लिए बहुत सारे कानून बढ़ाए, जिन कानूनों को इस मोदी की सरकार ने, जो कॉरपोरेटर सरकार है, कॉरपोरेटरों की हतैशी सरकार है, वो 44 लेबर कानूनों को तोड़ करके 4 लेबर कोड बनाए और तमाम सुरक्षा के जो कानून है उनको तोड़ दिया। और इसी तरीके से हमारा जो किसान पिछले समय से लगातार संघर्षरत है, किसान के ऊपर बहुत बड़ा कॉरपोरेटर का हमला हुआ, हमारे किसान दिल्ली के बॉर्डरों पे, उसमें हिमाचल के भी बहुत सारे किसानों ने हिस्सा लिया है। न जाने 1000 के लगभग किसान वहाँ उस मोर्चे में शहीद हुए और सरकार को मजबूर किया कि जो 3 खेती विरोधी कानून थे कॉरपोरेटर के हक में बना रहे थे, उन कानूनों को हम धकेलने में सफल हुए। और हम आशा करते हैं कि इस देश की बहुत बड़ी विरासत है, ये देश सेकुलर डेमोक्रेटिक कंट्री है, ये देश फाशीवाद को अलाउ नहीं करेगा। और हम पूरा यत्न करेंगे हिमाचल प्रदेश के अंदर इंडिया गठबंधन के सारे साथी मिल करके भारतीय जनता पार्टी को बाहर का रास्ता दिखाएंगे। और ये मैं यहाँ भी कहना चाहता हूँ कि इस सरकार में पहली बार हुआ है कि जो हमारे नौजवान, हमारे बच्चे आर्मी में भर्ती होते थे, उन बच्चों के लिए खतरनाक कानून बना दिया, वो अग्निवीर। तो ये बहुत ही घटिया काम किया उन्होंने। हमारा नौजवान, हमें बड़ा दुख होता है कि कई जगह हमने देखे जो हमारे बच्चे 4 साल के लिए भर्ती होते, वो शहीद हो गए, उनको शहीदी का दर्जा नहीं मिला और उनके परिवार रुड़ रहे हैं। तो हम इसकी जोरदार निंदा भी करते हैं। और ये देश की आज़ादी के लिए भी बहुत बड़ा खतरा है कि आर्मी जो सुरक्षा करती है इस देश की, उसमें 4 साल की भर्ती करके ये देश की सुरक्षा के लिए खिलवाड़ हो रहा है। और हम ये चाहेंगे, और ये इंडिया गठबंधन का एक वो भी है, हमारा मैनिफेस्टो भी है, इसको हम, जैसे ओल्ड पेंशन का मामला है, ये ओल्ड पेंशन की बहाली का मामला है, और इसी तरीके से अग्निपथ का जो मामला है, इसको भी रीस्टेट किया जाएगा। तो मैं उन्हें ये समझता हूँ कि हमें, ये हमारी सभी की जिम्मेदारी है कि हम इस देश के लोकतंत्र को बचाएं, संविधान को बचाएं और हमारी जो विरासत है क्रांतिकारियों, देशभक्तों की, उस पर पहरा दें। धन्यवाद।